विश्व प्राण और व्यष्टि प्राण का सुयोग संयोग। प्राण का एक रूप वह है जिससे यांत्रिक कार्य संपन्न होते हैं। यांत्रिक प्रविधि का उद्देश्य प्राण ऊर्जा के इसी स्वरूप को वशवर्ती बनाकर उसका अधिकाधिक इच्छानुसार उपयोग करना है। प्राण का दूसरा रूप दैवी चेतन एवं अति सूक्ष्म है। वह दीप्तिमान चैतन्य विकिरण रूप है। मन उसी का एक रूप है। देव सत्ताएं प्राणमय ही होती है। योग में इसी प्राण ऊर्जा को वशवर्ती बनाया जाता है। अज्ञानवश लोग योग को चमत्कारपूर्ण एवं विचित्रताओं से भरपूर कोई रहस्य विद्या मानते हैं, किंतु वस्तुतः योग एक श्रेष्ठ प्रविधि है जिसका एक लक्ष्य है प्राण ऊर्जा का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर उसकी सूक्ष्म प्रक्रियाओं से अवगत होकर उसका सर्वोत्तम उपयोग करने में समर्थ होना। प्राण शक्ति के अधिकतम उपयोग की प्रविधि भी योग के नाम से जानी जाती है। यांत्रिक प्रविधि से वह अधिक समर्थ, अधिक शक्तिशाली एवं अधिक परिपूर्ण है। जब व्यक्ति सामान्य सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहता है उस समय उसकी पिंड सत्ता में सक्रिय मुख्य प्राण प्रवाह संपूर्ण संवेदन तंत्र में फैला रहता है। इस प्राण प्रवाह को जब तीव्र संवेग के साथ एक ही दिशा में निर्देशित किया जाता है तो वह कितना विस्फोटक रूप धारण कर लेता है, इसका एक प्रमाण है कामावेग, जो मन, बुद्धि एवं इंद्रियों की सामान्य वृत्तियों को उस समय पीछे ठेल लेता है। मानव शरीर में विद्यमान प्राण शक्ति से ही समस्त अंतः संचालन एवं नाड़ी समूह संचालन होता है। मस्तिष्क की कल्पना, धारणा, इच्छा, निर्णय, नियंत्रण, स्मृति, प्रज्ञा आदि समस्त शक्तियों का उत्पादन, अभिवर्धन तथा संचालन प्राण शक्ति द्वारा ही होता है। इंद्रियों की सजीवता प्राण शक्ति से ही संभव है। संपूर्ण बोध एवं क्रिया की धारक शक्ति प्राण है। इस प्राण को वशीभूत करने के लिए मन की निर्मलता आवश्यक है। इसलिए यम एवं नियम प्राण प्रविधि या प्राण विद्या के अनिवार्य प्राथमिक सोपान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को नियम कहते हैं। इन नियमों के पालन से शरीर यंत्र शुद्ध बनता है, मन पवित्र बनता है, प्राण ऊर्जा के स्वरूप का बोध होता है और लक्ष्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके साथ आसन सिद्धि का अभ्यास आवश्यक है जिससे पर्याप्त समय तक एक ही मुद्रा में स्थिर रहकर साधना अभ्यास किया जा सके। इसके उपरांत प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। सामान्यतः शरीर में क्रियाशील प्राण शक्ति अनियंत्रित ढंग से वासनाओं एवं तज्जन्य क्रियाओं के चपल संकेतों पर थिरकती घूमती रहती है। उस शक्ति को इच्छानुसार चला सकने की साधना प्रवृत्ति प्राणायाम है। मनः साधना या मनः शुद्धि एवं प्राण साधना परस्पर अन्यान्वश्रित है। मन प्राण में जनक जन्य का संबंध है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, मन एव पिता वांग माता प्राणः प्रजा, अर्थात मन ही पिता है, विचार प्रक्रिया रूपी वाणी माता है और प्राण संतान है। अतः प्राण साधना में मन, विचार एवं प्राण प्रवाह तीनों की ही साधना अंतर्निहित है। मन और विचारों को एक ही दिशाधारा में नियोजित रखते हुए प्राण प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास ही प्राणायाम है। शरीरस्थ पंच प्राण एवं पंच उप प्राणों के कार्यकलापों का स्वरूप भली भांति समझकर उन्हें वशवर्ती बनाना प्राण साधना है। ये सभी प्राण उपप्राण एक ही व्यष्टि प्राण के वर्गीकरण मात्र हैं। मूलतः प्राण सत्ता एक ही है और वह विराट प्राण सत्ता का ही अंश है। पूर्णाधिकार न सही विराट प्राण पर सीमित अधिकार भी व्यक्ति को कम शक्तिशाली नहीं बनाता। प्रबल प्राण संवेग से भौतिक द्रव्यों की प्रकृति का परिवर्तन हो सकता है और दूसरों की मनः स्थितियों को प्रभावित किया जा सकता है। नियंत्रित प्राण शक्ति के द्वारा
अचेतन मन को अपनी संपूर्ण क्षमता से सक्रिय बनाया जा सकता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूरानुभूति, भविष्य दर्शन जैसे शक्तियाँ इसी अचेतन मन में होती हैं। ग्रह नक्षत्रों, सूक्ष्म लोकों से संबंध जोड़ना, दिव्य ज्ञान की ज्योति को दीप्तिमान रखना प्राण पर अधिकार पाने पर भी ही संभव है, किंतु उच्चस्तरीय प्राण साधना समर्थ मार्गदर्शक के निर्देशन में ही सफल हो सकती है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि मनन और चिंतन मन के माता पिता एवं अभिन्न सहयोगी है। मन और विचार को अस्त व्यस्त रखते हुए प्राणायाम की उच्च स्तरीय साधना तो असंभव है ही। अस्त व्यस्त मन की स्थिति में प्राणायाम का अधिक समय तक अभ्यास व्यक्तियों को पागल भी बना देता है। अतः प्राणायाम सदैव तत्वबोध एवं ध्यान अभ्यास के साथ करना चाहिए। मन की प्रचंड संकल्प शक्ति को अभीष्ट दिशा में नियोजित किए बिना प्राण साधना मात्र श्वास प्रश्वास का साधारण व्यायाम और फेफड़ों की कसरत होकर रह जाती है। उससे स्वास्थ्य लाभ तो संभव है, किंतु वह न तो योग है और न ही उसके द्वारा प्राण शक्ति पर नियंत्रण हो सकता है। प्राणायाम अभ्यास में प्रारंभ से ही मांसपेशियों पर नियंत्रण एवं लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखने का अभ्यास सम्मिलित होता है। उसी के लिए विभिन्न प्रकार के वेद, मुद्राएं तथा बंध हैं, जिनका अभ्यास कर प्राण को वशवर्ती बनाना होता है। संकल्प शक्ति के प्रबल चुंबकत्व से व्यापक प्राण तत्व आकाश से खींचा जाता है, फिर इस उपार्जित उपलब्धि को अभिष्ट स्थान पर भेजने तथा मनोवांछित परिणाम पाने की प्रक्रिया सीखनी होती है। यह सब प्रचंड मनोबल के बिना संभव नहीं। प्राण साधना का उद्देश्य स्पष्ट है, वह है पिंडस्थ प्राण शक्ति का ब्रह्मांड व्यापी प्राण शक्ति से योग एवं इस योग की प्रक्रिया पर अपना अधिकार। वही प्राण शक्ति मनुष्यों में चेतना, ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति, तत्परता, तन्मयता, साहस, शौर्य, उमंग, उत्साह, वीरता, चमक या सौंदर्य, तेजस्विता, सजीवता, प्रखरता, दृढ़ता आदि के रूप में अभिव्यक्त होती है। जिनमें यह प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है, वे ही महामानव व महाप्राण कहलाते हैं। शरीर में सामान्यतः जो प्राण शक्ति भरी बिखरी रहती है, उसका भी साधारण व्यक्ति इच्छित उपयोग नहीं कर सकते। चित्त चांचल्य और वासनात्मक उद्वेग इस प्राण शक्ति को हर क्षण फुलझड़ी की तरह फेंकता रहता है। यम एवं नियमों का अभ्यास व्यक्ति में वह सामर्थ्य उत्पन्न करता है जिससे वह प्राण शक्ति को संयमित ढंग से ही व्यय करने में कुशल होता चले। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान के समन्वित स्वरूप के साथ की गई प्राण साधना इतनी अधिक सामर्थ्य विकसित कर देती है कि व्यक्ति समष्टिगत महाप्राण की वांछित मात्रा स्वयं में खींच सके तथा उस एकत्र शक्ति की अधिकतम उपयोग उत्कृष्ट रीति से कर सके। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले